मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं गांव सातोड़ का रहने वाला हूं और एक मैं सैनिक हूं और रिटायर हो चुका हूं मैं। मैंने मेरी छोटी बेटी का एडमिशन यहां पिछले साल करवाया था और एडमिशन के टाइम पर इन्होंने मुझको काफी कुछ बताया कि भाई काउंसलिंग की कि बच्चे का आप मेडिकल में मैंने एडमिशन करवाया, ये बोले कि भी इनको नॉन अटेंडिंग करवाइए। मैंने नॉन अटेंडिंग करवाया, बच्ची का एडमिशन करवाया। ये बोले दिल्ली और दिल्ली में एडमिशन करवाइए, आपको कोटा दोनों मिलेंगे। मैंने दिल्ली की फीस इन्होंने पहले मुझको 35,000 बताई। 35,000 के बाद में कुछ 4 दिन पूरे साल की फीस नहीं जी, सिर्फ 6 महीने की, सिर्फ स्कूलिंग फीस। ओके। और बाकी इंस्टीट्यूट की फीस 1.5 लाख पर ईयर की। तो इन्होंने स्कूल की फीस 35,000 बताई। 4 दिन के मैं पहले चेक देना चाहा, चेक बोले सर हम चेक से पेमेंट नहीं लेंगे। फिर मैं 4 दिन के बाद में कैश लेके आया, बोला सर 40,000 लगेंगे। तो मैंने 40 दिए। उसके 3 महीने बाद इन्होंने फिर स्कूल वाले बुलवाए, बोला सर पेरेंट्स ने साइन करने हैं और बच्चे ने साइन करने, प्लीज आप आइए। तकरीबन पेरेंट्स आए। आने के बाद हमने यहाँ पर बात किया, तो बात करने के बाद बोले सर 5-5 हजार रुपए आपके और लगेंगे। हमने 5-5 हजार रुपए और जमा किए और अभी पता चला है वो स्कूल ही गायब है। अच्छा, वो स्कूल ही नहीं है। बच्चे का 1 साल हमारा। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कब मिली कि वो स्कूल गायब हो चुका है? टोटल 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। हाँ जी। तो उसके बाद आपने आके स्टाफ से बात की होगी? यहाँ के जो कर रहे हैं स्टाफ सिर्फ हमें घुमा रहा है। अच्छा। कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। बोले कि 7 तारीख को उनकी हेयरिंग है। वो 7 की हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन आज हमें कोई भी स्टाफ वाला बंदा मिल नहीं रहा है। तो मतलब आप लोग यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए आए हैं कि भाई फीडबैक आपको मिल जाता? इन्होंने तो मीडिया के सामने किस प्रकार से आए सर? आज हमारे को इन्होंने बुलाया था। अच्छा। लेकिन आज जो इनके बॉस हैं वो भी गायब है, जो मिस्टर मनीष हैं और एक रावत जी हैं। तो मैंने अंदर भी बात की है सर, वो तो कह रहे हैं कि बॉस इसीलिए गए हुए हैं ताकि वो लोग आपके मैटर को लेकर जो स्कूल के बारे में आपसे बात की गई थी उसके बारे में बातचीत कर सकें। ठीक है, अगर बॉस गए हैं तो बॉस ने हमसे 3 दिन पहले क्यों बात किया था कि आप मंगलवार को आइए? हाँ तो जी। मंगलवार को अगर जो वो गए हैं तो इन्होंने हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था ग्रुप पर के भी आज बॉस बाहर हैं। इसका मतलब बॉस हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट मीडिया के सामने आए हैं या फिर किसी प्रकार का कोई ज्ञापन भी आपने देने का कार्य किया है? हम ज्ञापन देने का भी कार्य करेंगे जी। और अभी इसको इंस्टीट्यूट को भी हम धरना करेंगे यहाँ पर जी। क्योंकि जब बॉस भी गायब है, मनीष भी गायब है और इनका मिस्टर रावत भी गायब है, जिन्होंने हमसे पैसा लिया था। सर कितने ऐसे पेरेंट्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो फिलहाल इस समस्या से जूझ रहे हैं? तकरीबन 200 बच्चे हैं। तकरीबन 200 बच्चे हैं। 200 बच्चे हैं। और जब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लोग इकट्ठा शाम को ही होना शुरू हो गए थे? हम तकरीबन 10 दिन से चक्कर काट रहे हैं। डेली इनकी अलग बात मिलती है यहाँ पर जी। डेली अलग बात है। और आज हम इन्होंने बुलाए थे बॉस ने, आज वो बॉस ही गायब है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? वैसे तो उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। बाकी आपको स्पेसिफिक पूछे तो मैं बताऊंगा। बाकी इन्होंने जो इतनी बढ़िया तरीके से बताई है ना, वही बात सबके सब बच्चों के साथ है। सबके सब बच्चों के साथ है, यही बात है मैडम जी। हमें तो पता ही अपना क्या कि मतलब ये शौक की मतलब ये तो बच्चे का कह दिया कि सबसे गाँव में है ना, अब वो उसी के लिए बस कर मतलब आपसी जो तालमेल आप लोगों का बैठना चाहिए था, जो आपके मन में अभी तक क्वेश्चन है, उनकी भी जो क्वेरीज है वो अभी तक इनके द्वारा क्लियर नहीं की गई है। ये सिर्फ हमें घुमा रहे हैं। अच्छा। कि भाई स्कूल में चलो, वहाँ चलो। हमने तो एलएन पर भरोसा करके एलएन में एडमिशन मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर का सवाल है सर। 1 साल जाएगा, 2 साल जाएंगे, 1 साल खत्म कर दिया हमारा बच्चे का। हाँ। बच्चे हमारे 90-92% नंबर लाने वाले हैं। बच्चों का मोरल डाउन हो चुका है हमारा जी। और अभी मीडिया को देख के अभी हमें ये अंदर बुला रहे हैं। जी। एक बार चलते हैं अंदर ही और अंदर चलने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार की बातचीत और तालमेल पेरेंट्स और यहाँ के प्रशासन के बीच में बैठ पाता है। क्योंकि हमें थोड़ी देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इंस्टीट्यूट के बाहर बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठा हो रहे हैं और स्टाफ के बीच में और पेरेंट्स के बीच में किसी प्रकार का कोई तालमेल जिस मैटर को उन्होंने बताया है अभी तक हो नहीं पाया है। तो पेरेंट्स को यहाँ बुलाया गया है, देखते हैं कि आपस में क्या कुछ बातचीत होती है। हिसार के एक निजी इंस्टीट्यूट की खबर है जो फिलहाल आप देख रहे हैं। चलो अर्ज मैडम मैडम एक मिनट, थोड़ा सा मैटर से लग जाए, पेरेंट को सुनवा रहा है। मीटिंग अपने अंदर नहीं आएंगे। हाँ एक बार अपने पेरेंट्स को बोलिए ना। 2 मिनट, पेरेंट ही मना कर रहे हैं। उन्होंने ही बुलाया इसलिए। किसने बुलाया? वो बोल रहे हैं सर। 2 मिनट, ओके सर। 2 मिनट। ठीक है। अभी जो फिलहाल जो है पेरेंट्स और जो यहाँ का स्टाफ है उनके बीच में थोड़ी सी तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। पूरा का पूरा आपको मैटर समझ में आ गया है क्योंकि बच्चों का इंस्टीट्यूट में एडमिशन इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का जो आपस में
टाई अप एक तरह से स्कूल्स के साथ होता है। और जो बच्चे बड़े बड़े स्कूल्स में, लाइक हरियाणा के बच्चे अगर दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं तो बच्चे यहीं पर इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेते रहेंगे और जो उसके एग्जाम्स होंगे वो स्कूल के अंदर होंगे। कुछ इस प्रकार के झांसे भी दिए जाते हैं और साथ के साथ ये बात में सच्चाई भी होती है। तो बच्चे आपके पेरेंट्स अब ये इल्जाम लगा रहे हैं एलन इंस्टीट्यूट पर कि टाई अप तो हो गया था स्कूल्स के साथ, लेकिन अब स्कूल के से पढ़ते हुए बच्चों को 1 साल हो चुका है, लेकिन अब वो स्कूल पूरी तरीके से गायब हो चुका है। इस चीज को लेकर ये 10 दिन पहले भी आए थे। उसके बाद जो यहाँ का सेंट्रल हेड है उन्होंने इनको टाइम दिया था कि आप जो है मंगलवार को आ जाइएगा। मंगलवार को ये लोग आते हैं, आधा घंटा यहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद जब इनको किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं दिया जाता, उसके बाद जो है ये लोग यहाँ पर मीडिया को बुलाते हैं और मीडिया को बुलाने के बाद अपनी बात को रखते हैं। हालांकि इन्होंने एक बात की और डिमांड की है कि अगर एलन इंस्टीट्यूट के बीच में तालमेल बैठ जाता है और स्कूल को लेकर जो भी चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आने वाले समय में धरना भी देंगे और साथ में ज्ञापन सौंपने का काम भी करेंगे। क्योंकि ऑफकोर्स बात है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट और पेरेंट्स के बीच में बच्चे हैं और बच्चों का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। और इसी बीच इंस्टीट्यूट के भी हमने कई लोगों से बात की और जानने की कोशिश की पूरे मैटर के बारे में। तो इंस्टीट्यूट के स्टाफ ने भी एक ही बात कही कि इस मैटर को लेकर जो सेंट्रल हेड है वो दिल्ली गए हुए हैं। दिल्ली में वो जाकर इसके बारे में बात करेंगे स्कूल के बारे में, और जो भी वहां से फीडबैक आएगा, जो भी रिप्लाई आएगा, वो जो है पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। पेरेंट्स उसी चीज का इंतजार कर रहे थे। अब बाहर निकलेंगे जब पेरेंट्स, उसके बाद इनका क्या कुछ रिएक्शन निकल कर आता है सामने, वो तो हम आपको चैनल के माध्यम से दिखाएंगे ही। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।